जीना चाहते हो? अपने मित्र के बंधन को काटने जैसा साधारण काम हम स्वयं नहीं करना चाहते। तो ये छोटा साधारण काम तुम करोगे। अपने बादशाह खान से कह देना, जान बचाकर पूंछ दबाकर भागने का समय आ गया है। अपने बादशाह खान से कह देना कि अब तुम दबाकर जान बचाकर भागने का समय आ गया है। क्या आ गया है? समय आ गया है। अब जा। मगर रानी साहब, आप तो सच्चाई जानती है ना, इतना बड़ा विद्रोह, उसके लिए शक्तिशाली सेना लगेगी और शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के संसाधन हमारे पास कहां है? कब से चित्तौड़ से कोई सहायता नहीं आ रही है और बिजोलिया का राजकोष आवश्यक कामों में रिक्त हो चुका है। पर्वतदास जी, अजब देने दीपावली मेले से जो संसाधन इकट्ठे करने की योजना बनाई है, हमें उसकी सफलता पर पूरा विश्वास है और सेना अवश्य बनेगी। पर उसका सेनापति कौन होगा? पत्ता? माना कि वो शूर है, निडर है, पर वो मूर्ख है। अगर उसके हाथ में सेना की बागडोर थमा दी गई तो वो खुद भी मरेगा और सारी सेना को मरवा देगा। हमें हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी, समझदार और निडर योद्धा की जरूरत है। वो इतना बहादुर हो कि जिसके एक संकेत पर सारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर दें। बताइए रानी साहब, है कोई ऐसा शूरवीर जिसके बल पर हम ये अभियान शुरू कर सकें? आप दोनों क्या देख रहे हैं? कुछ बोलेंगे नहीं? और कुछ नहीं तो कम से कम धन्यवाद दे दो हमें। क्यों नहीं? धन्यवाद तो आपका करना ही पड़ेगा। इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया आपने हमसे। उत्तम, अति उत्तम। आपने उस अफगान के सर पर जिस प्रकार वो मटका फोड़ा, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी आपकी। और हाँ, और जिस प्रकार आपने छलांग मारकर उस अफगान को गिराया, वो भी ठीक ही था। किंतु प्रशंसनीय बात तो यह है कि आपने हमसे जितनी भी सैन्य कुशलताएं सीखी उसे आप मन लगाकर अपने काम में भी उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। और वैसे थोड़ा अपना भी जोड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत, कुछ अधिक ही, किंतु ठीक है। प्रशंसा वाली बात यह है कि आपने हमसे जितना बस भी... पत्ता, जीजा, हम ये समझ चुके हैं पत्ता, इस तथाकथित अश्वपालक को आपसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कुछ भी किया, हम पूरे मन से उसके लिए आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप लोग हमें बदले में कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें कुछ कार्य दे दीजिए, अपने साथ विद्रोह में सम्मिलित कर लीजिए। हमें एकलिंग जी पर पूरा विश्वास है पर्वतदास जी।
अपनी सेना को नेतृत्व देने के लिए हम जिस प्रकार के योद्धा की कल्पना कर रहे हैं वो अवश्य मिलेगा, और केवल मिलेगा ही नहीं, अफगानों के विरुद्ध हमारी सेना का सफल नेतृत्व कर वो बिचौलिया को संकट से भी उबार लेगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी सैन्य शक्ति को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। अब हमारी सैन्य शक्ति भी अब इतनी भी निर्बल नहीं है हमारी सैन्य शक्ति। देखिए अश्वपाल, आपने बहुत वीरता से अफगानों को हराया है और उसके लिए हम बहुत प्रभावित भी हुए हैं, परंतु हमें पहले बाईजी लाल से बात करनी होगी, फिर ही हम आपको ले जा सकते हैं। अवश्य बात कीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है अश्वपालक। प्रताप, बोला था ना प्रताप नाम है हमारा, और हम चाहते हैं कि आप हमें अश्वपालक नहीं हमारे नाम से संबोधित करें। कहीं हमने कुछ अनुचित या अवांछित तो नहीं कह दिया? आपने ये लड़ाई अवश्य जीती है, परंतु हम पर अपनी इच्छाएं थोपने का अधिकार नहीं जीता है। ठीक है, हम आपको किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलते हैं। नहीं, हम ठीक है। मानना तो पड़ेगा, वीर तो हैं आप मित्र। हाँ देखते हैं। ला। शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है। काले वस्त्र धारण करो, शनिवार को शनि मंदिर जाओ और सरसों का तेल चढ़ाओ, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ और चमेली का तेल चढ़ाओ। हाँ जाओ, सब ठीक होगा। ये कौन से महान ज्योतिष आ गए हैं बिजोलिया में, जो तुम सब हमें यहाँ खींच रहे हो? स्वयं एक बार मिल लीजिएगा उस पंडित जी से, बहुत ज्ञानी है ये। जब से हमारी प्रिय सखी जब्दे और कुंवर प्रताप का बिछोह हुआ है ना, हमारा तो विश्वास उठ गया है ज्योतिषी से। जबकि हमारे अपने पति पंडित चक्रपाणी मिश्र की भविष्यवाणी थी कि कुंवर प्रताप और अजब्दे की जोड़ी स्वयं ईश्वर ने बनाई, और क्या हुआ? वैसे आपके पति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ गए होंगे ना वापस चित्तौड़? आपकी इच्छा नहीं होती चित्तौड़ जाकर उनके साथ रहने की? मन तो बहुत होता है हमारा, परंतु हम किस मुंह से जाएं उनके सामने? उन्होंने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का वचन लिया था, पूरा कर दिया, और हमारी तो पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि ही नहीं रही अधिक। इसीलिए बहुत पहले हम पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के अजब्दे के साथ उसकी सहायता करने के लिए बिजोलिया आ गए। जल पी ले रुक कर। ऐसे हम चलते भी रह सकते हैं बिना रुके, क्योंकि प्यास हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमें भी कोई समस्या नहीं है। सच में क्या आपको जल पीने की आवश्यकता नहीं है? आप अपनी कही। हमें जो कहना था कह चुके, कभी कोई दुविधा में नहीं रहती। हमें भी दुविधा अच्छी नहीं लगती। हमें जल्द से जल्द बाईजी लाल के यहाँ जाना है, बाकी सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं। ये क्या परंपरा आप लोगों की? कैसी परंपरा? बात बात पर भाव खाना। क्या भाव? क्या कोई रोटी है जो कोई खा सकता है? वैसे जीजा, हमें बहुत प्यास लग रही है, हम जल पी लें? जल पीजिए आप। शीघ्र ही मिलते हैं। अरे मित्र, कुंडली, चलो कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखा दो।
हाथ देखते ही हम तुम्हें तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य बता देंगे। लाओ। बहुत ही विद्वान पति का सुख है कन्या। बहुत प्रेम करेंगे वो तुम्हें। बच्चों का भी योग है जीवन में। बड़े बड़े लोगों से मित्रता का योग दिखा रहा है। हम जानते थे हम कि तुम मात्र एक ढोंगी हो। हमारा विवाह बचपन में हो चुका है पंडित जी, और जिनसे हुआ है ना, उनसे अच्छा वर नहीं मिल सकता हमें। सुनो सुनो कन्या, क्रोधित क्यों होती हो? एक तो कुंडली नहीं लाई, अब दोनों हाथ देखूंगा तभी तो भूत, भविष्य और वर्तमान बता पाऊंगा ना। लाओ, तुम्हारे दोनों हाथ दिखाओ। अरे लाओ। अब आप बोलना कि हमारा हमारे पति से बिछोड़ा रहेगा और हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना? देखो देखो, बोलो। सौभाग्यवती, क्या बात है माँ? यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? और आप सभी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तो पर्वत दास जी का कहना है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ हमें विद्रोह आरंभ नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास कोई योग्य सेनापति भी नहीं है। इसलिए इनका सुझाव है कि इस समय हम किसी पड़ोसी राज्य के साथ संधि कर लें। यही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा। बाईजीलाल, हम आपका बहुत आदर करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सुझाव को निरस्त कर दें। हाँ जीजा, हमें भी अभी युद्ध में नहीं जाना। पर्वतदास जी, अगर आपकी चिंता योग्य सेनापति को लेकर है तो हम आपको बता दें कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने एक ही दिन में इतना योग्य और उपयुक्त सेनापति ढूंढ भी लिया? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो हमें भी बताइएगा, कौन है वो योद्धा जिसके बारे में हमें पता नहीं है? एक बार हमें भरोसा हो जाए कि हम उस पर 100% विश्वास कर सकते हैं, तो फिर हम आपको भी बता देंगे। ध्यान सिंह, कितनी मूर्ख हो तुम सौभाग्यवती। एक छोटी सी बात के लिए आज तक एक पत्र नहीं लिखा तुमने हमें। आप भी तो लिख सकते थे ना हमें पत्र। छोड़ो अब ये विवाद, साक्षात मिले तो सही ना हम तुम्हें। वैसे एक बात तो बताइए, आप यहाँ बिजोलिया में क्या कर रहे हैं, और वो भी नए नाम से? वो हम तुम्हें बता देंगे, पहले जी भर के देख तो ले तुम्हें। ध्यान सिंह, सुनो, अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। परंतु ये कौन बुला रहा है आपको नए नाम से? वो मित्र है हमारे। तुम जाओ, जल्दी जाओ, हम तुम्हें मिलते हैं। हाँ, कौन थी वे? कौन? किधर? वही जिनके साथ आप खड़े होकर बात कर रहे थे। भक्तन है हमारे। पंडित जी, आप चाहे जितने भी भक्त या भक्तन बना लें, एक बात याद रखिएगा, आप विवाहित हैं। ये कैसे भूल सकते हैं हम भला? वैसे आपका दिन कैसे बीता? पता चला वो लड़ाकू लड़की क्यों भड़का रही है सभी को? चक्रपाणी, यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि सचमुच अफगान सीमा पर पहुंच गए हैं।
पर उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि उन्होंने जितने भी संदेश चित्तौड़ भेजे अब तक वहां से किसी एक का भी उत्तर नहीं आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां हमारे अंदर ही कोई शत्रु छिपा बैठा है। अब पता ये लगाना है कि वो है कौन। बैजीलाल, अपने आप पर इतना विश्वास मत कीजिए। इतनी बड़ी सेना के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन की। बैजीलाल, धन कहां से आएगा? दिवाली के मेले से। दिवाली का मेला जैसे शुरू हो जाएगा, अफगानियों को पता चल जाएगा कि हम हमारी सेना पुनर्गठित कर रहे हैं। बस पर्वतास, बहुत हो गई ये निराशाजनक बातें। कैसे पहुंचेगा हमारा समाचार अफगानों तक जब हम बिचौले के बच्चे बच्चे पर विश्वास कर सकते हैं? तो फिर आप क्यों नहीं? शांत हो जाइए शक्ति, ये बात तो सच है। सेना खड़ी करने के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए, मेले से होने वाली संभावित आय से भी अधिक। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना है ये हमने सोच लिया है माँ। रानी साहब, हमें नहीं रुकना यहाँ। हमारा कोई महत्व नहीं है यहाँ, ना हमारी राय का, ना हमारी सुझाव का। आज्ञा दीजिए। असली सामान तो गद्दी पे बैठा है और जो चाहे हमारी अनुमति के बिना ही जा रहा है। ऐसा होता है क्या माँ? कहिए ना। चुप कीजिए कुंवर बलभद्र। हम बिजुलिया की लगभग 2 कोस सीमा का निरीक्षण कर चुके हैं और अब तक एक भी सीमा सुरक्षा चौकी हमें नजर नहीं आई यहाँ कहीं। ऐसी लचर सुरक्षा में तो मिलेगा ही अफगानों को अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहन। बाबूजी राज, आपकी बात सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि संसाधनों के अभाव में कोई भी राज व्यवस्था अपने सीमा पे सुरक्षा चौकियां नहीं बनाए रख सकती। उसके लिए हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, सैनिक और हथियार के लिए धन चाहिए। यदि ये सब ना हो तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। पहली बार चित्तौड़ से इतने वर्षों दूर रहने का दुख हो रहा है चक्रपाणी। पता ही नहीं चला यहाँ की स्थिति इतनी बुरी कैसे हो गई। परंतु आपको कैसे पता चलेगा बाबूजी राज? आप तो इतने वर्षों से सुदूर सीमाओं को सुदृढ़ बनाने में जो जुटे थे, परंतु अब जब आप लौट आए हो तो यहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पत्ता और इसकी जीजा कितनी कुशलता से हमारा पक्ष बाईजीलाल के सामने रखते हैं ताकि हमें उनकी सेना में प्रवेश मिल जाए। फिर उन अफगानों को दिखा पाएंगे कि उनके यहां से भागने का समय आ गया है। ये सारी असुरक्षित सैनिक विहीन सीमा को सुरक्षा चौकियों से पाट देंगे हम। फिर कोई भी अफगान हमारी सीमा में से अपनी धरती समझ के अतिक्रमित नहीं कर पाएगा।